नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् बालमुख्य रामायण। जी। जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये रामायण का वो संस्करण है जिसे खास तौर पे बच्चों के लिए और शायद कहें तो हर उम्र के पाठक के लिए तैयार किया गया है। हाँ, मतलब सरल बनाने की कोशिश। बिल्कुल, सरल, सुलभ और आकर्षक। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये किताब कैसे प्रस्तुत की गई है, इसका ढांचा क्या है और इसके पीछे मुख्य विचार क्या है। तो आज का हमारा इरादा है ये समझना कि भाई ये संस्करण रामायण जैसी इतनी बड़ी गाथा को सबके लिए और खासकर नई पीढ़ी के लिए आसान कैसे बनाता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। और इस सरलीकरण के जरिए कौन से खास जीवन मूल्य या कहें संदेश देने की कोशिश है। क्या ये सिर्फ कहानी छोटी कर दी है या कुछ और गहरा है इसमें? अच्छा सवाल है। चलिए तो फिर खोलते हैं इसे परत दर परत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बालमुख्य रामायण का मकसद क्या है, मतलब हमारे स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में। देखिए, ऊपरी तौर पर तो लक्ष्य साफ लगता है, जैसा आपने कहा। हाँ। रामायण की कहानी को आसान, दिलचस्प भाषा में पेश करना। हाँ। खासकर बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर। लेकिन ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसका मकसद है धर्म, भक्ति और नैतिकता के बीज बोना, वो भी कहानी के माध्यम से। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोशिश है वाल्मीकि या तुलसीदास की जो मूल रामायण है उसकी जटिलता और गहराई को थोड़ा कम करके उसके सार को पकड़ने की। हाँ, ये तो मुश्किल काम है। बिल्कुल। महाकाव्यों को इस तरह बदलना एक चुनौती है। आपको तय करना पड़ता है कि क्या रखें, क्या छोड़ें, ताकि मूल भावना ना खो जाए। और आजकल के समय में जहां ध्यान बड़ी आसानी से भटक जाता है, बच्चों का तो खासकर। सही बात है। ऐसे प्रयास शायद ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो ये जो सरलीकरण है, ये सिर्फ भाषा का नहीं है, प्रस्तुति का भी है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसमें बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए खास तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं, जैसे कि आकर्षक चित्र। अच्छा, चित्र भी हैं। हाँ, कहानी कहने का एक सरल प्रवाह और शायद कुछ कविता जैसी पंक्तियां भी, जैसा हम आगे देखेंगे। लक्ष्य ये है कि बच्चे कहानी से जुड़ें, पात्रों को महसूस करें और उनके जरिए जो संदेश दिए जा रहे हैं उन्हें अपनाएं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और नैतिक यात्रा बनाने की कोशिश है। तो ये जो धर्म, भक्ति और नैतिकता की बात हो रही है, स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं कि बच्चों के संदर्भ में इनका मतलब क्या है? कहीं भारी भरकम उपदेश तो नहीं? नहीं। यहाँ धर्म का मतलब शायद बच्चों के लिए है सही व्यवहार, कर्तव्य निभाना। जैसे माता पिता की बात मानना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना। इन सरल रूपों में समझाया गया है। अच्छा, समझने लायक। और भक्ति को ईश्वर या अपने आदर्शों के प्रति गहरे प्रेम और विश्वास के रूप में दिखाया गया है, खासकर मुश्किल समय में ताकत पाने के स्रोत की तरह। और नैतिकता मतलब अच्छे और बुरे में फर्क समझना और सही रास्ता चुनना, ये सब कहानी के पात्रों और घटनाओं से दिखाया जाता है, सीधा उपदेश नहीं। अच्छा, ये साफ करना जरूरी था। अब अगर हम इसकी बनावट पर आएं, इसकी संरचना पर, स्रोत बताते हैं कि पूरी कथा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटता है। ये तरीका क्यों अपनाया होगा? देखिए, रामायण एक बहुत बड़ी और कई परतों वाली कहानी है। हाँ, बिल्कुल। इसे हिस्सों में बांटना, जैसे श्री राम का जन्म और बचपन, फिर वनवास और सीता हरण, फिर हनुमान जी की भूमिका, युद्ध और विजय, और आखिर में जीवन का संदेश, ये बच्चों को कहानी के बहाव को समझने में मदद करता है। एक क्रम बन जाता। हाँ, हर हिस्सा एक पड़ाव जैसा है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जटिलता कम लगती है। एक तरह से कहानी को हजम करना आसान हो जाता है। हर खंड अपने आप में एक छोटी कहानी जैसा लगता है, जिसका एक साफ शुरू, मध्य और अंत होता है, और वो बड़ी कहानी से जुड़ा भी रहता है। ये संरचना वाकई से आसान बनाती होगी। चलिए इन खास कथाओं और घटनाओं पर थोड़ी और बात करते हैं, जैसा स्रोतों में है। पहला हिस्सा, जन्म और बाल्यकाल, इसमें क्या खास है बच्चों के लिए? स्रोत बताते हैं कि यहाँ राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र प्राप्ति का आनंद, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म और उनके बचपन का जिक्र है। हाँ। इसमें राम के जो आदर्श गुण हैं, जैसे आज्ञा मानना, ज्ञान की प्यास, दया, वो बचपन से ही दिखाए गए हैं। फिर सीता से उनके विवाह का प्रसंग भी है। शायद यहाँ बचपन की कहानियों से ही नींव रखी जाती है कि राम क्यों एक आदर्श चरित्र हैं। बिल्कुल। और स्रोत में एक सरल दोहे का उदाहरण भी दिया है।
अच्छा। जो शायद इसी तरह के मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाने का एक तरीका है। रामलला आए धरती पर, धर्म और भक्ति के प्यारे, सियावर संग जीवन सजे, सत्य और प्रेम के सहारे। आप देख सकती हैं कि कैसे बहुत ही सीधी सादी भाषा में धर्म, भक्ति, सत्य और प्रेम जैसे बड़े विचारों को जोड़ने की कोशिश है। हाँ, काफी सरल है। ये कविता जैसी पंक्तियां शायद याद रखने में भी आसान होती हैं और कहानी के नैतिक सार को उभारती हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे काव्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आता है वनवास और सीता हरण का खंड। ये तो कहानी का एक मुश्किल और दुखद मोड़ है। इसे बच्चों के लिए कैसे पेश किया गया होगा, स्रोत कुछ बताते हैं? स्रोत इशारा करते हैं कि इस खंड में घटनाओं के भावनात्मक पहलू पर जोर है। जैसे राम का पिता के वचन के लिए वन जाना, भाई भरत का त्याग और फिर सीता हरण का दुख। लेकिन साथ ही इसे एक परीक्षा के दौर की तरह भी दिखाया गया है। परीक्षा कैसे? मतलब यहाँ भक्ति का संदेश उभर कर आता है कि कैसे राम और लक्ष्मण मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने धर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं। शायद बच्चों को ये सिखाने की कोशिश है कि जीवन में मुश्किलें आती है, लेकिन सही मूल्यों पर टिके रहना जरूरी है। और इसी मुश्किल दौर में हनुमान जी आते हैं, कहानी के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक। हाँ, बिल्कुल। उनकी भूमिकाओं को कैसे दिखाया गया? यहाँ हनुमान जी सिर्फ एक सहायक नहीं है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें शक्ति, बुद्धि, साहस और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। एक आदर्श भक्त। हाँ, उनकी लंका यात्रा, सीता का पता लगाना, लंका दहन, ये घटनाएं उनकी क्षमताओं और राम के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के उदाहरण के तौर पर दिखाई गई हैं। बच्चों के लिए वो एक सुपर हीरो जैसे भी हो सकते हैं। हाँ, सही कहा। लेकिन एक ऐसे सुपर हीरो जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे काम और भक्ति के लिए करते हैं। स्रोत में हनुमान जी के लिए भी कोई काव्य उदाहरण है? जी हाँ, एक और दोहा है, संकट मोचन हनुमान, राम भक्त अनन्या। भक्ति में उनका आदर्श, जीवन में है प्राणा। अच्छा। ये पंक्तियां सीधे तौर पर हनुमान जी के चरित्र का सार, संकट हरने वाले अनन्य भक्त जिनका आदर्श जीवन में अपनाने लायक है, बच्चों तक पहुंचाती हैं। ये उनके चरित्र को यादगार बनाने और उसके महत्व को स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। हनुमान जी की भूमिका के बाद ज़ाहिर युद्ध और विजय का खंड आता है, राम रावण युद्ध। इसे बच्चों के सामने कैसे रखा गया होगा, क्योंकि युद्ध में तो हिंसा भी होती है। हाँ, ये एक संवेदनशील पहलू है। स्रोत बताते हैं कि इसे मुख्य रूप से धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। जोर शायद पात्रों के नैतिक पक्ष पर ज्यादा है, राम का धर्म के लिए लड़ना और रावण का अधर्म। हिंसा के भयानक चित्रण से बचते हुए शायद इसे एक प्रतीकात्मक लड़ाई की तरह दिखाया गया हो। हाँ, संभव है। जहां अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है, सीता माता की रक्षा और फिर अयोध्या वापसी। इस खंड का सुखद अंत है जो कहानी को एक सकारात्मक मोड़ देता है। और यहीं से कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, यानी जीवन संदेश और धर्म शिक्षा। यहाँ क्या होता है? क्या ये कोई अलग अध्याय है? जरूरी नहीं कि ये अलग अध्याय हो, बल्कि ये पूरी कहानी से निकलने वाले सबक को समेटने जैसा है। अच्छा, एक तरह का सार। हाँ, स्रोत बताते हैं कि पुस्तक यहाँ सत्य, भक्ति, प्रेम, कर्तव्य पालन, त्याग, क्षमा जैसे जो शाश्वत मूल्य हैं उनको उजागर करती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस संस्करण का अंतिम लक्ष्य यही है कि बच्चे इन मूल्यों को समझें और महसूस करें कि ये उनके अपने जीवन में भी प्रासंगिक हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली गाइड के रूप में पेश करने की कोशिश है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? श्रीमद् बालमुखी रामायण का महत्व क्या है, जैसा कि स्रोत बताते हैं? सार तो यही लगता है कि ये संस्करण रामायण के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों को सत्य, धर्म, भक्ति, सही आचरण एक ऐसे रूप में ढालने का प्रयास है जो आज की पीढ़ी, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए समझने लायक और आकर्षक हो। जी। स्रोत इस आम धारणा का भी जिक्र करते हैं कि रामायण का पाठ या सुनना मन, बुद्धि और हृदय को शुद्ध करता है। हाँ, और ये संस्करण उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कह सकते हैं आसान बनाने का एक जरिया माना जा सकता है। अच्छा। ये जटिल दार्शनिक विचारों को सरल कहानी, भावनाओं और आदर्श पात्रों के माध्यम से पेश करता है। ये एक तरह से हमारी संस्कृति और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक आधुनिक पुल बनाने की कोशिश है। एक पुल। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सरलीकरण
मूल अर्थ की गहराई को कहीं कम तो नहीं कर देता? ये एक बहुत अहम सवाल है, बिल्कुल। तो हमने देखा कि श्रीमद् बाल्मीकि रामायण किस तरह रामायण की शिक्षाओं को नई पीढ़ी के लिए खोलने की कोशिश करती है। ये सरलता, रोचकता और नैतिकता के संदेश पर आधारित है। हाँ, ये कहानी कहने के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देती है, जैसा कि स्रोत बता रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जो हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इस चर्चा से उभरती है कि जब हम रामायण जैसी इतनी गहरी, कई अर्थों वाली कथा को बच्चों के लिए सरल बनाते हैं, तो ये सरलीकरण कहाँ तक जाता है? हाँ, क्या ये उन्हें मूल कहानी के सिर्फ एक पहलू से ही परिचित कराता है, या ये वाकई उन्हें उन बुनियादी मूल्यों से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जो बाद में उन्हें और गहरे अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके? मतलब पहुंच बढ़ाने और अर्थ की गहराई। हाँ, उन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर शायद इस तरह के संस्करणों के पाठक और बनाने वाले दोनों को सोचना चाहिए।